लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है। तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी जरूर देखें। ये शब्दों का उपयोग अच्छा नहीं। देखिए, छोटी बेटी है। अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है। अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है। लालू की लाडली रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लोकसभा के लड़ी थी 2024 में, लेकिन राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई थी वहाँ से। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू की लाडली विधानसभा के चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी से। राजीव प्रताप रूडी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो छोटी बेटी है, लालू प्रसाद यादव की बेटी है, और इनसे रिलेटेड बार बार सवाल हमसे ना पूछें। भावुक हो गए राजीव प्रताप रूडी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बार बार उनको लेकर सवाल ना पूछे। बेटी है वो हमारी, छोटी बेटी है, ये कहते नजर आ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। तमाम बातों को लेकर और भी क्या कुछ, जो कुवैत की मामला हो, चाहे जो संसद में जो घटा है जो घटी, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप पूरे बयानों को सुनिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि वर्षों के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा। लेकिन खासियत यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो भारत के संबंध का एक अमिट छाप छोड़ के आते हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के मित्रों को उनके 60 वर्षों के कार्यकाल में कहीं कोई राजनीतिक सामाजिक पहचान किसी देश में बना नहीं, तो विरोध के शब्द के उपयोग से अपनी उपस्थिति इन देशों में करना चाहते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी नीतीश कुमार कब से यात्रा पर जा रहे हैं? लगातार उन पे आरोप कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा है उनकी। देखिए, सबका उम्र हो जाता है। लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है। तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी जरूर देखें। ये शब्दों का उपयोग अच्छा नहीं। और इस तरह का शब्द का उपयोग, उनके पिताजी तो हमारे खिलाफ 30 साल से लड़ते रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है। और नीतीश जी तो नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका है देश के राजनीति में। तो अगर मैंने नहीं सुना है ये, यदि उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा है, तो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर परिवार में और किसी की भी कभी भी अंतिम यात्रा हो सकती है, लेकिन राजनीतिक यात्रा को अंतिम यात्रा कहना ये सोच का अभाव है। अम्बेडकर विरोधी हैं आप लोग, आरोप लगाया जा रहा है। दिसंबर को कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करेगी, अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। देखिए, हमारी सरकार मजबूती से भारत में चलती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारे मजबूत गृह मंत्री हैं। विपक्ष का काम है, क्योंकि अगले 5 वर्ष तक कोई काम बचा नहीं है, देश में हमारी सरकार रहेगी, तो हताशा की स्थिति में दिग्भ्रमित अभियान और भ्रमित करने का अभियान चलाया जा रहा है, उनके लिए ही बहुत घातक सिद्ध होगा। कांग्रेस की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया कि चलिए हो गया। देखिए, दुखद है, और क्योंकि मैं वहां खड़ा था जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था। अगर मैं खुद इज्जतदार हूं और मेरे सामने कोई लोग खड़े हैं और मेरी एक अपनी पहचान है, तो मैं बगल से रास्ता देख के निकलूंगा। और अगर हम अम्बेडकर के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य खड़े हैं, तो उनको चीरते हुए प्रवेश करना, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कहाँ तक उचित था। नया पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा बना है, तो आप क्यों जोर जबरदस्ती के साथ खड़े सांसद जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के थे, उनको चीर करके प्रवेश करने का प्रयास करो। ये कैमरा पर है और ये आचरण किसी को नहीं भा रहा। मैं समझता हूं कि उनका आरोप ग्लानि की अवस्था में है, उन्हें ग्लानि है कि फिर एक बार राजनीतिक चूक हो गई। रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब विधानसभा का चुनाव लड़ते। देखिए, छोटी बेटी है। अब आप लोग हमसे ये सवाल सब ना पूछा करें। चुनाव के समय आप लोगों ने बहुत खराब सवाल किया है और हम टालते गए हैं। अब वो लालू जी की बेटी है, अच्छा करे। छपरा की जनता ने तो हमें जीत के भेज दिया। अब बार बार पत्रकार आप लोग
मुझे उकसाते हैं। छोटी बेटी है, अपने पिता को उसने किडनी दिया है और सचमुच एक बड़ा त्याग किया है, लेकिन हमसे बार बार ये सवाल चुनाव में पूछते रहे और अब आप दोबारा पूछ के, मैं सहमत नहीं हूँ आपके इस सवाल से। तो आपने सीधे तौर पर राजीव प्रताप रूडी के बयानों को सुना। रोहिणी आचार्य को लेकर काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य ने किडनी ट्रांसप्लांट किया है, अपने पिता को किडनी डोनेट किया है, बड़ी बात होती है, उन्होंने त्याग किया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य अब विधानसभा की चुनाव लड़ सकती है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बार बार हमसे सवाल मत पूछिए। सारण से चुनाव लड़ी थी रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, लेकिन जीत वहाँ से राजीव प्रताप रूडी की हुई थी। तो राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पर कहा कि वो हमारी छोटी बेटी है, जहाँ से मन करे वो चुनाव लड़ सकती है, और उन्होंने बड़ा काम किया है, अपने पिता को किडनी दिया है। वहीं कुवैत की मामला को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी यात्रा पे हैं, जो विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े करें उसको लेकर, और संसद में जो घटनाएं घटी, सांसद को जो भाजपा के धकेला गया, उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड के साथ, मैं सदन सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।